अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कल एक ख़बर आई थी जो एक अखबार ने दी थी, उसको हमने शेयर किया था। तो आज एक और ख़बर जो है वो सामने आई है, एक दूसरे अखबार ने जो है वो ख़बर दी है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब इमरान खान साहब के जो वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उनको जो है वो आज हिरासत में ले लिया गया है। इसकी क्या वजह बनी है, इसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं। इसके अलावा जनाब दो बड़े टेलीविज़न चैनल्स जो हैं वो बिकने जा रहे हैं। अब ये कौन से चैनल्स हैं, इनके ऊपर भी जो है वो थोड़ी तफसील से बात करते हैं। और सवाबी के जलसे के हवाले से जो 8 फरवरी को PTI ने एहतजाज करने, इसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने जनाब चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर जजिस तैनाती मौखर करने का जो है वो मुतालबा कर दिया है। ख़त लिखने वालों में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल हैं, जो कि चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी को ख़त लिखा गया है। और ख़त में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजिस तैनाती के मामले में 26वीं आइनी तरमीम केस में आइनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। नए जजिस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाज़ा बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजिस ट्रांसफ़र हुए। आइन के मुताबिक नए जजिस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हलफ लाजिम था। जजिस ने लिखा है कि आइनी तरमीम का केस तरमीम के नतीजे में बनने वाला आइनी बेंच सुन रहा है। आइनी तरमीम का मुकदमा फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। पहले भी आइनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में मुकर्रर करने का मुतालबा किया था। आइनी बेंच ने भी केस काफ़ी ताख़ीर से मुकर्रर किया गया। आइनी तरमीम केस की आइंदा समाअत से कबल ही नए जजिस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुला लिया गया। आइनी तरमीम केस ज़ेर समाअत है। तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले जजिस के आने से अवामी एतमाद मुतासिर होगा। ख़त में कहा गया कि आइनी बेंच अगर फुल कोर्ट की दरख्वास्तें मंजूर करता है तो फुल कोर्ट तश्कील कौन देगा। अगर फुल कोर्ट बनती है तो क्या इसमें तरमीम के तहत आने वाले जजेस शामिल होंगे। अगर नए जजेस शामिल ना हुए तो फिर सवाल उठेगा कि तश्कील करदा बेंच फुल कोर्ट नहीं। अगर मौजूदा आइनी बेंच ने ही केस सुना तो इस पर भी पहले ही अवाम एतमाद मुतज़लज़ल है। अवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है। तो एक और जो है वो ख़त लिख दिया गया। इससे पहले भी जो है वो ख़त लिखे गए हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके अलावा जनाब 2 बड़े टेलीविज़न चैनल्स जो हैं वो बिकने जा रहे हैं। बिकने से मुराद फॉर सेल जो है वो लग गए हैं। और ये 2 बड़े टेलीविज़न चैनल्स हैं और पिछले 1-1.5 साल से ये खबरें चल रही हैं कि जनाब ये जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिस वजह से जो है वो इन्हें सेल किया जा रहा है। जिसमें से एक चैनल की जो फॉर सेल लगा है उसकी जो मालियत बताई जा रही है वो 2.5 अरब के आसपास जो है वो उसे सेल पे लगाया गया है। इसके अलावा जनाब दूसरा जो चैनल है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चैनल है और ये भी काफ़ी बड़ा चैनल है। तो इसको भी जो है वो फॉर सेल लगा दिया गया। अब देखते हैं कोई डील होती है नहीं, आगे चल के आपको बताएंगे जब ये चैनल्स बिकेंगे। लेकिन अभी तक जो है वो फॉर सेल लगे हुए हैं चैनल्स। इसके अलावा जनाब एक और जो ख़बर आई है और वो ये एक रिपोर्ट आई थी कल पतंग की, और इस रिपोर्ट में जो है वो 8 फरवरी 2024 के हवाले से जो है वो ये रिपोर्ट है। और इसमें इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 नए ज़राए जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं और इसकी तफसीलात जो हैं वो शेयर की गई हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो कई ऐसे पोलिंग स्टेशंस थे, लाहौर के मुतादिद पोलिंग स्टेशंस ऐसे थे जहाँ पर टर्न आउट जो है वो 80% से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और कुछ हल्कों में ऐसे पोलिंग स्टेशंस थे जहाँ पर टर्न आउट जो है वो 100% तक रिकॉर्ड किया गया है। इसमें कम अज़ कम मैं भी आपको पहले बता चुका हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि 100% का जो है वो टर्न आउट है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और इसके अलावा धांधली के हवाले से भी तो ये बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। ओवरऑल जो है इसके अंदर धांधली के ऊपर बात की गई है और बताया गया कि जनाब टर्न आउट जो है वो 100% तक मुतादिद पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो आया है। इसके अलावा जनाब एक और ख़त जो है वो अब सामने आया और ख़त ये जोई विल्सन साहब ने लिखा है, पॉलिटिशियन है वहाँ के, और आप जानते हैं बल्कि इन्होंने जो है वो ट्वीट भी किया था फ्री इमरान खान साहब का। तो इन्होंने एक ख़त भी लिखा है और वो ख़त जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब को जो है वो भेजा गया है। और उसमें लिखा गया है, ग्रेटफुल टू सेंड दिस लेटर टुडे द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर्स ऑफ पाकिस्तान टू फ्री इमरान खान। आई विल ऑल्सो बी इंगेजिंग द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दिस इशू। US पाकिस्तान रिलेशंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन पाकिस्तान इज़ डेमोक्रेटेड, फ्री इमरान खान। अब देखते हैं इस ख़त को जो है वो यहाँ पर कितना सीरियसली लिया जाता है। आप जानते हैं कि इनसे जो है वो मोहसिन नकवी साहब की भी मुलाकात हुई थी और मोहसिन नकवी साहब का जो अमेरिका का दौरा है उसको ये कहा जाता है कि वो किसी हद तक जो है वो कामयाब हुआ है। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से मुझे एक बात याद आई कि जनाब आज कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वहाँ पर जो है वो बड़ी रंगारंग तकरीब जो है वो अभी इस वक्त जारी है जब तक हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो रेनोवेट किया गया है कज़ाफ़ी स्टेडियम को और बड़े शॉर्ट टाइम में जो है वो इसे रेनोवेट किया गया है। तो ये एक जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आई है। बल्कि आप जानते हैं कि आगे चल के जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी आ रही है और कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से बहुत सी खबरें आ रही थी, बहुत सी ऐसी बातें आ रही थी कि जनाब इसे जो है इसकी जो है वो वक्त पर रेनोवेशन पूरी नहीं होगी, लेकिन इसे बड़े शॉर्ट टाइम में इसकी रेनोवेशन पूरी की गई है और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इसे रेनोवेट किया गया है।
अभी जो है वो इस कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो इनाग्रेशन की तकरीब है वो अभी जारी है। दूसरा जोई विल्सन साहब के हवाले से हमने आपको खबर शेयर कर दी। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से कल तो जंग ने एक खबर दी थी ना, तो आज डॉन न्यूज़ में एक खबर आई है जनाब, और ख़बर ये है कि द BTI हैज़ एक्सप्रेस कंसर्न ओवर रिपोर्ट्स ऑफ इमरान खान राइजिंग शुगर लेवल एंड इरेगुलर हार्ट बीट। अच्छा, यहाँ पर जो है वो फिगर्स नहीं बताई गई। जंग के अंदर तो फिगर्स बताई गई थी जो कि नॉर्मल लग रही थी, तो यहाँ पर फिगर्स नहीं बताई गई। अर्गिंग द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हिम विद एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड अलाउ डॉक्टर्स ऑफ हिज चॉइस टू एग्जामिन हिम। इन अ स्टेटमेंट रिलीज ऑन थर्सडे द पार्टीज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास अकरम क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट फॉर डिनाइंग द PTI चीफ is constitutionally mandated rights and facilitate on outline in jail manuals। तो ये जो है वो इसके अंदर खबर दी गई, और इसके बाद जो है वो PTI के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट किया गया, और उस ट्वीट के अंदर जो है वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बताया गया। लिखा गया कि जनाब इमरान खान डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, नो ब्लड शुगर और एनी हार्ट बीट इशू। उन्होंने कहा कि जनाब उनको जो है वो ऐसा कोई मसला नहीं है। Mashallah, he is fit and healthy. Our family met him yesterday, the 6th of February. There were over a dozen lawyers and several PTI members who met him during the ATC court trial. He maintained his exercise routine. His food is very basic, as he himself says it needs based for nutrition. Therefore, it is highly concerning that major news outlets publish unsubstantiated reports about Imran Khan's health, alleging claims attributed to PTI but failing to disclose their source अलीमा खान। तो अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि जनाब उनके भाई के हवाले से जो है वो ये गलत खबरें दी जा रही हैं, वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जनाब फैसल चौधरी साहब को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है, और अडियाला जेल के बाहर से फवाद चौधरी साहब ने, जो उनके भाई हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि जनाब उनको जो है अडियाला जेल के बाहर से जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। 2-3 चैनल्स ने ये खबर दी है कि कल जो उन्होंने गालम गलोच की थी, या जिस किस्म की उन्होंने इंतज़ामिया के साथ ज़बान इस्तेमाल की गई थी, उस वजह से जो है वो इनको गिरफ़्तार किया गया है। अभी तक जब तक हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक उनको जो है वो रिहा नहीं किया गया, लेकिन देखते हैं आगे चल के उनको कब रिहा किया जाता है। आम तौर पर वकील जो है वो ज़्यादा देर जेल के अंदर नहीं रहते, अब देखते हैं ये कब तक रिहा होते हैं। इसके अलावा जनाब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला जेल में वज़ीराबाद हमला केस की समाअत हुई। इमरान खान ने केस में आज बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दिया। ये वही केस है जहाँ पर जो है इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ था। तो इमरान खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज के बयानात के लिए समाअत जो है वो गुजरावाला जेल में हुई। सिक्योरिटी खदशात पर अदालत ने 3 गवाहों की हद तक समाअत गुजरावाला जेल के सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का मरासला दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। इसमें बताया गया कि इमरान खान अपने वकला की अदम मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड नहीं कराना चाहते, तो इमरान खान को वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म देते हुए अदालत ने कहा कि गवाह खुद वीडियो लिंक पर कहे कि बयान रिकॉर्ड नहीं कराना चाहते या मोहलत देना चाहते हैं। बाद में केस की समाअत जो है वो 15 फरवरी तक मुलतवी भी कर दी गई, और इस केस में अब तक 55 गवाहों के ऊपर जो है वो ऑलरेडी जरा हो चुकी है। इसके अलावा जनाब 8 फरवरी के जलसे के हवाले से बात कर लेते हैं, चंद ही घंटे रह गए। सवाबी जलसे की तैयारियों के हवाले से जो है वो वी न्यूज़ ने खबर दी है कि जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। ताहम PTI के बाखबर ज़राए कह रहे हैं कि जी वज़ीर आला सूबाई सदारत से महरूमी के बाद पार्टी उमूर में खासी दिलचस्पी जो है वो नहीं ले रहे, और नए सूबाई सदर जुनैद अकबर से ताउन करने को भी तैयार नहीं है। ये वी न्यूज़ ने खबर दी है। ज़राए ने कहा है कि जी पेशावर में 8 फरवरी एहतजाज के हवाले से नए सदर की सरबराही में कई मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर उसमें शरीक नहीं हुए, और ना ही उस हवाले से कोई उन्होंने जो है वो दिलचस्पी भी दिखाई है। लेकिन सदर और वज़ीर आला के दरमियान एक अलग मीटिंग ज़रूर हुई, और इसकी तस्वीर ज़ाहिर बात है कल फैसल अमीन साहब की जानिब से शेयर की गई थी। ज़राए का कहना है कि अली अमीन की अदम दिलचस्पी की वजह से कुछ और नहीं बल्कि आतिफ़ खान ग्रुप का पार्टी में आगे आना है, और अली अमीन ग्रुप आतिफ़ खान ग्रुप को एक्सपोज करने के नाम पर कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, और आतिफ़ खान की ओन चौधरी के साथ तस्वीर के मामले पे भी पूरी तरह फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा ज़राए ने कहा है कि अली अमीन चूँकि वज़ीर आला हैं, हुकूमती वसाइल और ताकत का महवर भी हैं, इसके बावजूद भी जुनैद अकबर ने उनसे कोई ताउन या मदद फ़िलहाल नहीं मांगी, और जुनैद अकबर की नज़र मालाकंड डिवीज़न और पेशावर पर लगी है, जहाँ से वर्कर्स निकल कर जलसे को कामयाब बनाने में आम किरदार अदा कर सकते हैं, जबकि जनूबी इस्लाम में उनको कुछ ख़ास जो है वो उम्मीद नहीं है। ये बेसिकली अली अमीन गंडापुर साहब का इलाका है। इसके अलावा जनाब असद कैसर साहब की 2 वीडियोज़ जो हैं वो सामने आई हैं, और एक वीडियो जिसके अंदर वो जलसे के इंतज़ामात का, बेसिकली जलसा गाह के जो इंतज़ामात हैं उसका दौरा कर रहे थे और उसका जायज़ा ले रहे थे, और दूसरी वीडियो जो है उसके अंदर वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे, और अपने हुजरे में अपने हामियों से गुफ्तगू करते हुए जो है वो मुकामी ज़बान में वो गुफ्तगू कर रहे थे, और काफ़ी नाखुश दिखाई दे रहे थे। और उन्होंने कहा कि जी आप लोगों की मीटिंग जो है वो मज़े की नहीं है, हमने कई मीटिंग्स की हैं, ये सबसे कमज़ोर तरीन मीटिंग है, ये हमारा वो इलाका है जो PTI का है, आप लोगों ने जो बातें की वो ठीक है, लेकिन हम जहाँ भी गए हैं वहाँ बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, लेकिन यहाँ मीटिंग में ख़ास बंदे ही नहीं हैं। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ, खैर है माफ़ी तो हो जाएगी, लेकिन ये जलसा इसके लिए तो बाइक पर भी आ सकते हैं, और अगर थोड़ी हिम्मत करें तो मार्ट और मरवत के लोग तो पैदल भी आ सकते हैं। तो असद कैसर साहब जो है वो
खासे नाराज़ लग रहे हैं मामलात से। लेकिन सवाबी का जलसा जो है वो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाहौर के अंदर तो इजाज़त ही नहीं मिली, लेकिन सवाबी का जलसा जो है वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुनैद अकबर साहब का जो है वो ये पहला टेस्ट है। अब देखते हैं ये इस पहले टेस्ट के अंदर कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि उनके मुखालिफिन ने जो है वो उनके ऊपर नज़र रखी हुई है। बल्कि एक सरकारी मरासला भी जो है वो कल निकला था, जिसके अंदर कहा गया था कि जनाब सरकारी मुलाजमीन जो है वो इसके अंदर शिरकत नहीं करेंगे, जो कि मेरे ख्याल है कि ठीक है। बस सरकारी मुलाजमीन का तो कोई उधर कोई काम ही नहीं है। हाँ, आवाम को आपको फ्री एक्सेस देना चाहिए, लेकिन सरकारी मुलाजमीन आप इस बिना पर ले जाएं कि जगह पूरी करनी है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इस सारे मामले में 1 साल हो चुका है 8 फरवरी के इलेक्शंस को, और जिस तरह से धांधली की कहा जाता है और धांधली हुई भी है, तो इसके ऊपर जिस तरह से एहतजाज होना चाहिए था या जिस तरह से जलसा होना चाहिए था एक बड़ा, उस तरह से जो है वो जलसा नहीं हुआ। इधर उधर की बातें, इमरान खान की रिहाई की बातें होती रहती हैं, लेकिन जो है वो एक बड़ा एहतजाज या बड़ा जलसा जो है वो नहीं किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब की रिहाई की बात ना हो, लेकिन एक बड़ा जलसा जो है वो नहीं हुआ अभी तक। और ऐसी डेमोक्रेसी ऑपरेट कैसे हो सकती है, मतलब जहाँ पर जो है वो अभी तक इलेक्शन की गड़मस मची हुई हो कि जनाब इसके अंदर धांधली हुई है, फॉर्म 47, फॉर्म 45 और ये सारी बातें ही चल रही हों, तो ऐसी डेमोक्रेसी जो है वो ऑपरेट कैसे हो सकती है। मैं हैरान इस बात के ऊपर तो दिस इज़ अ फेलियर ऑफ आर सिस्टम, लिटरली फेलियर ऑफ आर सिस्टम, कि आज तक इस चीज़ का फैसला नहीं हुआ कि ये इलेक्शन जो हुए हैं ये किस तरह से हुए हैं, क्या हुआ है, नहीं हुआ। 1 साल हो चुका है इस मामले को, तो इसलिए भी ये टेस्ट है। अब देखते हैं सवाबी की आवाम कल निकलती है या नहीं, और उनके अंदर जो गुस्सा है उसके हवाले से कल पता चलेगा। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर जो आई है, और हुकूमत की जानिब से एक बार फिर जो है वो PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सदीक़ ने कहा है कि हमने तो PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तहलील नहीं की है। तहरीक-ए-इंसाफ की पहले अंदर से मंजूरी आ जाए, फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ से रब्ता मुनक़ते नहीं हुए, वो आज भी हमारे साथ रब्ते में है। इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान एक सख्त आदमी है। अच्छा, ये दोनों आपस में जो है वो इमरान खान साहब और अयाज सदीक़ साहब जो है एक दूसरे के अगेंस्ट भी इलेक्शन लड़ते हैं, और जहाँ तक मुझे याद है कि ये दोनों जो है वो गालिबन क्लास फेलो भी हैं। क्लास फेलो या 1 साल का डिफरेंस होगा, मतलब क्लास फेलो भी हैं किसी हद तक। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर जो आई, और ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर है, नौशेरा से ये ख़बर आई है, जहाँ पर जो है वो एक फूल जैसी बच्ची को जो है वो जालिम बाप ने ज़िंदा दफन कर दिया। ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर है जनाब, लेकिन वहाँ पे रेस्क्यू 1122 को इत्तला दी गई, और उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचे और उस बच्ची को जो है वो ज़िंदा बचा लिया गया। और मुझे पता लगा है कि जनाब उस बच्ची को जो है वो बुखार और नमूनिया भी जो है, और वो बीमार थी, लेकिन उसके बाद उस बच्ची को जो है वो बचा लिया गया। और मेरा ख्याल है कि शायद अनकन्फर्म ख़बर है, कहा यह जा रहा है कि उस बच्ची को जो है वो गोद भी ले लिया गया है। लेकिन कितना जालिम और कितना बेरहम वो बाप होगा जिसने जो है वो अपनी ज़िंदा बच्ची को दफन कर दिया है। मतलब अजीब जाहिल लोग हैं ये जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। मुझे हैरानगी होती है कि आज के दौर में भी इस तरह के जाहिल लोग रहते हैं, जिनको जो है वो औलाद की नेमत का ही नहीं पता। लोग औलाद के लिए तरस रहे होते हैं, और ये लोग जो है वो इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं कि उसने अपनी ज़िंदा बच्ची को जो है, अमूमन आम तौर पर ये कहा जाता है कि जो बेटियां होती हैं वो बुढ़ापे का सहारा होती हैं बाप का, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे भी जालिम लोग रहते हैं, सफाक लोग रहते हैं जो अपनी बच्ची को जो है वो ज़िंदा दफन कर देते हैं। ऐसे लोगों को तो माशरे में रहने ही नहीं देना चाहिए। खैर, ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स की। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।